चलिए ध्यान देंगे। सबसे पहला सवाल 5x प्लस 7x प्लस माइनस 6x। देखते जाना बस, जहां जहां ऐड करना है, जहां जहां कॉमा होगा वहां साइन क्या लगाओगे, प्लस का। सेम वेरिएबल को सेम के साथ ऐड करोगे, सेम वेरिएबल को सेम के साथ क्या करोगे, सेपरेट करोगे। चलो 5x और 7x मिलकर कितना आ जाएगा, 12x प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा, 6x। कोई दिक्कत यहां तक। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। 3/5x प्लस में 2/3x, फिर प्लस का साइन और माइनस है तो उसको ब्रैकेट में कर लेंगे। जब भी कॉमा के बाद अगर मान लो माइनस है तो कॉमा की जगह तो प्लस का साइन लगाओगे, और माइनस होगा तो उसको किस में रख लोगे, ब्रैकेट में। अब आगे देखो 3/5x प्लस 2/3x प्लस माइनस क्या आ जाएगा, ये माइनस आएगा हमारे पास। क्या इन तीनों का एलसीएम लोगे कि नहीं लोगे यहाँ पे, चलो बताओ, एलसीएम लेके बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 15। 5 3 जा 3 3 जा 9, 3 5 जा 5 2 जा 10, माइनस 5 3 जा 4 3 जा आ जाएगा 12x। 9x और 10x मिलकर कितना आएगा, 19 आएगा ना। 19 में से 12 जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 7x अपॉन में क्या हमारे पास 15। कोई डाउट इसमें किसी को, क्लियर हो रहा है सबको, बस मिलाते जाना तुम लोग। थर्ड वाले पे आए, बोला है 5a² प्लस में, फिर माइनस 8a², फिर प्लस में 7a²। ये हो गया 5a² प्लस माइनस माइनस 8a² प्लस 7a²। अब ये बताओ, यहां ध्यान देना, क्या यहां पे वेरिएबल सेम है कि नहीं हर जगह, a² और क्या a² ऐड भी होगा, सब्ट्रैक्ट भी होगा। प्लस में कौन कौन से तुमको दिख रहा है, 5 और क्या 7 और 5 को जोड़ो कितना आएगा, 12 में से 8 को घटा दो, कितना आ जाएगा, ये 4a²। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, ठीक है। चौथे वाले पे आते हैं। देखना यहां पे जहां जहां नीचे कुछ नहीं वहां पे क्या ले लोगे, 1, और सबका क्या करोगे, एक साथ क्या ले लोगे, एलसीएम। तो एक काम करते हैं, पहले ब्रैकेट को हटा लेते हैं। 3/4x² प्लस 5x² प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब यहां जहां जहां कुछ नहीं है 1 लेके क्या ले लोगे, एलसीएम। 4 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 4 1 जा तो 3x², 1 4 जा 5 4 जा 20x² माइनस 1 4 जा 4 3 जा 12x² माइनस 4 1 जा तो 1x²। अब ये बताओ कौन कौन प्लस में तुमको दिख रहा है यहाँ पे, 20 और 3 प्लस में। 20 और 3 को जोड़ोगे 23 में से 12 जाएगा तो 11 में से 1 जाएगा तो 10, तो 10x² और नीचे क्या हमारे पास 4, क्या कट जाएगा 2 से, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। कितना आंसर आएगा इसका, कोई डाउट यहां तक किसी को, क्लियर है। चले पांचवें वाले पे आते हैं। x माइनस में 3y प्लस 4z प्लस में y माइनस 2x माइनस 8z प्लस 5x माइनस 2y माइनस 3z। यहां पे क्या तीन वेरिएबल दिख रहा है कि नहीं, x y और क्या z। तो जहां जहां x होगा उसको एक साथ कर लेते हैं। x यहां पे है, ये हो गया माइनस 2x, ये हो गया प्लस 5x। y वाला क्या है, माइनस 3y प्लस y माइनस 2y। z वाला क्या है, 4z और क्या है, माइनस 8z माइनस 3z। दिख रहा है, x को एक साथ, y को एक साथ और क्या z को एक साथ। अब देख के बताना, क्या ये 5 प्लस में है और ये x के आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 5 और 1 प्लस में हो गया, कितना आ गया 6। 6 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 4x। यहां पे आ जाओ, -3 और ये -2, जब दो माइनस में होता तो ऐड करते कि नहीं करते हैं, कितना आएगा -5, और ये है +1, तो -5 + 1 कितना आएगा, -4। कितना आएगा, -4। लास्ट में आ जाओ, क्या ये दोनों भी माइनस में दिख रहा है, तो -8 -3 मिलकर कितना आएगा, -11, और ये 4 क्या प्लस में है, 4 - 11 करोगे कितना आएगा, -7। तो माइनस यहाँ पे 7 क्या लिख दोगे, z। क्या ये आया था कि नहीं आया था, कल शायद यहीं तक हम लोग डिस्कस भी किए थे। अब आगे से देखना है यहाँ पे अभी।
बैक लिख दिया यहाँ पे, जो जो साइन था हमारे पास। यहाँ दो ही वेरिएबल है ना, एक्स स्क्वायर और क्या वाई स्क्वायर। बस यहाँ पे ना जरूरी नहीं, देखो अगर इतना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है कि सेम को सेम के साथ ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जरूरत नहीं है कि सबको एक साथ लिखो, ऐसे भी तुम कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। क्या 2 और 5 कितना है, प्लस में कितना आएगा 7, 7 में से 3 जाएगा तो आगे यहाँ पे 4x स्क्वायर। अब y वाले को देख लो, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो जो दो माइनस में उसको पहले जोड़ लो। 3 और 4 को जोड़ोगे कितना आएगा 7, और ये 6 क्या है प्लस में है, 6 माइनस 7 कितना आएगा -1, कितना आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। अब ऐसे देखो 6 में से 3 को घटाए, कितना आया 3 आया। 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 कितना आएगा -1। तो यहां पे या तो -1 वाई स्क्वायर लिखोगे, अगर 1 नहीं भी लिखोगे ना तो भी तुम्हारा सही माना जाएगा, लिखोगे तो भी सही है, कोई दिक्कत है। यहां तक कितने लोग आए थे ये, गुड। अब देखो यहां पे पहले चलो लिख ही लेते हैं, एक्स को एक साथ कर लेते हैं, -7x और -2x, -2x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर। और नंबर कौन कौन सा है, -8 है, -9 है और +3 है। ये हमारे पास देख लो, x वाले एक साथ, x स्क्वायर वाले एक साथ, नंबर एक साथ कर दिया। यहाँ पे सॉल्व करते इसको, x को एक साथ, दोनों माइनस में है कि नहीं, ऐड करोगे -7 -2 मिलकर कितना आएगा -9, और ये 5 प्लस में है, 5 - 9 कितना आएगा। आगे यहाँ पे आ जाओ, ये दोनों प्लस में है, 8 और 7 को जोड़ो कितना आएगा 15, 15 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 13x स्क्वायर। यहाँ पे आओगे, क्या दो नंबर माइनस में है तो 9 8 कितना आएगा 17, तो -17 + 3 कितना आएगा 14 की -14। ये कितने लोग का आया था, चलो ए को एक साथ करते, बी को एक साथ करते, सी को एक साथ करते हैं। यहां पे 2/3 है, यहां पे क्या हमारे पास -3/4 है, वहां पे क्या हमारे पास 5/2 है। क्या सारे ए को एक साथ कर लिए हम लोग। यहाँ पे बी वाले को बताओ, यहाँ पे क्या है -4/5b, -5/2b और +7/4b। सी वाले को एक साथ कर लेते हैं, यहाँ पे 3/5c +2/3c -5/6c। और नंबर तो है नहीं, ए बी और सी था तो सबको एक साथ कर लिए। क्या ए वाले को अलग सॉल्व करोगे, ए को अलग करोगे, बी को अलग और क्या सी को अलग। क्या ए वाले का नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पे अलग नंबर है हमारे पास। कोई अगर एलसीएम लिया तो बताओ कितना आ रहा है 12, 3 4 जा 4 2 जा आ जाएगा 8, -4 3 जा 3 3 जा 9, 2 6 जा 5 6 जा कितना आ जाएगा ये 30 है। हो गया यहां तक। ऐसे यहां पे इसका एलसीएम लोगे कितना आ रहा है 20, 5 4 जा 4 4 जा आ जाएगा 16b, -2 से 10 बार में 10 5 जा 50b, 4 से 5 बार में 35b। चलो ऐसे सी वाले का एलसीएम लियोगे कितना आ रहा है 5 6 जा 6 3 जा 18c, 3 से 10 20c और लास्ट में 6 5 जा 5 5 जा 25c। यहां तक को डाउट किसी को। अब यहां देखना 30 और 8 है, क्या दोनों प्लस में है, 30 और 8 को जोड़ कितना आएगा 38, 38 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 29। अब आगे देखना, क्या ये दोनों माइनस में है कि नहीं, तो इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा -56, और ये क्या हमारे पास 35, तो -56 और 35 है। 56 में से 35 को घटाओ और बताओ कितना आ रहा है 31, माइनस में ना। चलो ठीक है, लास्ट
20C और 18C, प्लस में हमारे पास कितना आ जाएगा 38, 38 में से 25 को घटाओ कितना आएगा 13, जो कि प्लस में आएगा अपॉन में 30, ये इसका आंसर होगा। अब देख लो, जिसका जो डाउट हो नोट कर लेना। कितने लोग का डाउट था 8th वाला? अब ध्यान देना यहाँ पे 7th, तुम लोग अपना करो कंटिन्यू, जो कर रहे हो करो। आ रहा है ना चारों क्वेश्चन यार, तेज करना तुम लोग। यहाँ पे दिख रहा होगा x है, y और साथ में क्या पे x y है, x को एक साथ कर लेते, y को एक साथ और क्या x y को एक साथ। तो 8 अपॉन में 5x माइनस 3 अपॉन में 2x हो गया एक साथ x वाला। y वाला क्या हमारे पास 11 अपॉन में 7y माइनस 5 अपॉन में 3y, और x y यहाँ पे क्या है 9 अपॉन में 4xy माइनस 9 अपॉन में 5xy। 5 और 2 x का एक साथ लोग एलसीएम, जैसे अभी हम लोग किए यहाँ पे 5 और 2 का एलसीएम 10, 5 2 जा 8 2 जा 16x, 2 5 जा 5 3 कितना आ जाएगा 15x। 7 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 21, 7 3 जा 11 3 जा 33y, 3 7 जा 7 5 जा कितना आ जाएगा 35y। 5 और 4 का एलसीएम 20, 4 5 जा 9 5 जा 45xy, 5 4 जा 9 4 जा 36xy। जहां तक कोई दिक्कत किसी को? 16 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 1, लिख दो इसको 1x अपॉन में 10। 33 में से 35 जाएगा तो -2 y अपॉन में क्या 21। 45 में से 36 जाएगा कितना बचेगा 9 xy अपॉन में क्या 20। चलिए, कोई डाउट इसमें किसी को? अब सबको समझ में आ रहा है कैसे करना था। यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है 10th वाला, ये भी देख लो। देखिए बताया पे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला है तो 3 अपॉन 2x स्क्वायर, सॉरी क्यूब है ना ये, 3 अपॉन 2x का क्यूब, और कहीं क्यूब है ठीक है, माइनस 5/4x का क्यूब, और कहीं क्यूब दिख रहा होगा, दो ही जगह था ठीक है, -1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर x वाले पे आते हैं, -x, और कहा है प्लस में 3 अपॉन में 8x, और लास्ट में आता है नंबर्स पे। नंबर क्या है 5/3, और क्या यहां से प्लस 1/5 माइनस 8/15। देख लो एक बार सभी लोग, क्या तक सबको समझ में आ रहा है क्या किया गया है? एक्स क्यूब को एक साथ किए, एक्स स्क्वायर को एक साथ किए, एक्स को एक साथ किए और नंबर को एक साथ किए। क्या इसके आगे तुम लोग से उम्मीद किया जाए सॉल्व कर पाओगे? बस इन सबका क्या लोगे, अलग अलग एलसीएम लोगे और उसको सॉल्व करके यहां से आंसर निकालोगे। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? करना इसको जल्दी करो।